5,000 दे, नहीं तो यह बस यही खड़ी रहेगी। मेरे सारे कागज और परमिट बिल्कुल सही है, फिटनेस सर्टिफिकेट भी है, आरयूटी परमिट है, तो फिर आप किस बात के पैसे मांग रहे हैं? मैं यहाँ एक भी पैसा नहीं देने वाली। आप जो कर रहे हैं वो पूरी तरह कानून के खिलाफ है। लड़की, तू मुझे कानून सिखाएगी? अब तुझे बताता हूँ। धूप और धूल से भरा हाईवे जैसे इस बातचीत का गवाह बना खड़ा था, लेकिन उसी हाईवे पर खड़ी बाकी गाड़ियों के बीच एक नीली बस अलग नजर आ रही थी। बस के ड्राइवर सीट पर बैठी थी आर्या मलिक। उम्र करीब 25 साल, आंखों में सख्ती थी लेकिन चेहरे पर डर नहीं था। माथे से पसीने की बूंदें बह रही थीं, होठ पूरी तरह सख्त थे। उसके हाथ बड़े स्टीयरिंग पर मजबूती से जमे हुए थे। बाहर से वो एक साधारण बस ड्राइवर लग रही थी, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह तैयार थी, क्योंकि वो कोई आम महिला नहीं थी। वो थी डीएसपी, डिप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, अंडरकवर ऑपरेशन पर। दूर सामने एक अस्थायी चेक पोस्ट साफ दिखाई दे रही थी। चेक पोस्ट पर 4 पुलिसकर्मी खड़े थे। उनकी वर्दी धूप और धूल से फीकी पड़ चुकी थी, लेकिन चेहरों पर भ्रष्टाचार की चमक साफ दिख रही थी। हर बस और हर वाहन रोका जा रहा था। कुछ ड्राइवर बिना सवाल किए पैसे थमा देते, कुछ मजबूरी में सिर झुका लेते। आर्या का दिल तेज धड़कने लगा। यही वो जगह थी जिसके खिलाफ सबसे ज्यादा शिकायतें आई थीं। यहीं से अवैध वसूली का पूरा खेल चल रहा था। आर्या ने बस धीरे से साइड में लगाई। इंजन बंद होते ही एक पुलिस वाले ने तेज सीटी बजाई और हाथ उठाकर रोक लिया। पुलिस वाला बस के दरवाजे के पास आया और झुककर बोला, वह लड़की बस तू चला रही है, तो नीचे उतर जल्दी। सर, सारे डॉक्यूमेंट सही है, आप जांच कर लीजिए। उसने फाइल आगे बढ़ाई। उसकी आवाज में हल्का कंपन था, लेकिन नजरें सीधी थीं। पुलिस वाला कागज पलट पलट कर देखने लगा। बस में बैठे कुछ यात्री खिड़कियों से झांक रहे थे। डर और बेचैनी उनके चेहरों पर साफ थी। एक बुजुर्ग यात्री ने धीरे से सिर हिलाया, जैसे कह रहा हो, झगड़ा मत कर। लेकिन आर्या पीछे नहीं हटी। वो जानती थी कि असली लड़ाई यहीं लड़ी जानी है। कागज देखने के बाद पुलिस वाला हल्की हंसी हंस पड़ा। डॉक्यूमेंट तो प्योर सही है, लेकिन हमारा काम सिर्फ कागज देखना नहीं है, समझी? 5,000 दे, नहीं तो बस यही खड़ी रहेगी। उसकी मुस्कान में जहर घुला हुआ था। पीछे खड़े बाकी पुलिस वाले हंसने लगे। आर्या ने खुद को मजबूर दिखाते हुए कहा, सर जब सही है तो आप पैसे किस बात के मांग रहे हैं? मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। जयहित किस्मत वही थी, मैं यहाँ एक भी पैसा नहीं दूंगी। आप जो कर रहे हैं वह खुली रिश्वतखोरी है। ये सुनते ही पुलिस वाले का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो तेज आवाज में चिल्लाया, तू हमें कानून सिखाएगी? तेरी हिम्मत कैसी हुई? ज्यादा बोलेगी तो अभी ऐसा सबक सिखाएंगे कि दोबारा बस चलाने लायक नहीं बचेगी। अब ज्यादा बकवास मत कर, चुपचाप पैसे निकाल, और अगर पैसे नहीं है तो बस यही छोड़ दे और चली जा। उसकी बदतमीजी देखकर आर्या का खून खौल उठा, लेकिन उसने खुद को काबू में रखा। उसे पता था अभी शांत रहना ही सबसे बड़ा हथियार है। आर्या के कपड़ों में छिपा रिकॉर्डिंग डिवाइस चालू था। उसने डरने का नाटक करते हुए कहा, साहब, मैं तो नई ड्राइवर हूँ, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊं? पुलिस वाला और भड़क गया। वो चिल्लाया, ये तो बस के दोस्त है, नया ड्राइवर और वह भी लड़की होकर बस चलाना नियम के खिलाफ है। औरत को भारी गाड़ियाँ चलाने की इजाजत नहीं होती। अभी बस को जब्त करेंगे। 5,000 दे दो, नहीं तो बस का परमिट रद्द कर देंगे। उसकी आवाज में जेंडर नफरत और करप्शन दोनों साफ झलक रहे थे। तभी एक और पुलिस वाला बोला, तुम औरत को सड़क पर नहीं, घर में रहना चाहिए। तलाशी लो, देखो कहीं यह बस में कुछ गलत सामान तो नहीं ले जा रही है। एक पुलिस वाले ने आर्या का पर्स छीन लिया। दूसरा ड्राइवर बैग खोलने लगा। आर्या का दिल तेज तेज धड़कने लगा। पर्स में उसका मोबाइल था, वायरलेस माइक था और ट्रैकिंग डिवाइस भी। अगर उन्होंने ध्यान से देखा तो पूरा ऑपरेशन फेल हो सकता था। वो यही सोच रही थी कि तभी एक पुलिस वाला बोला, छोटा सा डिवाइस क्या है? एक पल के लिए आर्या को लगा अब सब खत्म। बस की पूरी तलाशी शुरू हो गई। पुलिस वाले ड्राइवर के केबिन में चढ़ गए, सामान इधर उधर करने लगे। यात्री सहमे हुए बैठे थे। आर्या के शरीर से पसीना बह रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। धीरे से उसने अपनी जेब में हाथ डाला। वहां रखा था उसका असली परिचय, उसका आईडी कार्ड। तलाशी के बाद एक पुलिस वाला बोला, कुछ नहीं मिला, लेकिन पैसे देने पड़ेंगे। तभी आर्या ने कार्ड निकाला और जोर से सामने मेज पर पटक दिया। ध्यान से देखिए, मैं कोई आम बस ड्राइवर नहीं हूँ। मैं डीएसपी आर्या मालिक हूँ और आज से तुम्हारा खेल खत्म।
आर्या की आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ आत्मविश्वास था। उसने अपने मोबाइल से सिग्नल भेजा। अगले ही पल सायरनों की आवाज गूंज उठी। सीबीआई और एंटी करप्शन टीम चेक पोस्ट के पीछे से बाहर आ गई। अधिकारी तेजी से आगे बढ़े, हाथों में हथकड़ियां थी। आर्या सिर्फ अंडरकवर एजेंट नहीं थी, वो पूरे ऑपरेशन की कमान संभाल रही थी। उसके इशारे पर पुलिस वालों को चारों तरफ से घेर लिया गया। हाथ ऊपर करो! सीबीआई अधिकारी की आवाज पूरे हाईवे पर गूंज उठी। चेक पोस्ट को चारों ओर से घेर लिया गया। सभी तरफ सायरनों की आवाज गूंज रही थी। पुलिस वालों के चेहरे के रंग उड़ चुके थे। कुछ देर पहले जो लोग धमका रहे थे, अब उनके हाथ कांप रहे थे। एक पुलिस वाला घुटनों के बल बैठ गया। मैडम, गलती हो गए, हमें से बड़ी भूल हो गए। ने ठंडी नजरों से उसकी तरफ देखा। गलती नहीं, ये अपराध है। वर्दी पहनकर जनता को लूटना सबसे बड़ा अपराध होता है। आज ये वर्दी तो नहीं बचा पाएगी। मैंने आपसे कहा ना, आपको एक बार मिस समझ नहीं आती। हथकड़ियों की खनक हाईवे की खामोशी को चीर रही थी। सीबीआई अफसरों ने चारों पुलिस वालों को एक एक कर हथकड़ी पहनाई। बस में बैठे यात्री खिड़कियों से ये सब देख रहे थे। कुछ के चेहरे पर डर था, कुछ के चेहरे पर उम्मीद। मीडिया की वैन पहले से मौजूद थी। कैमरे ऑन होते ही फ्लैश चमकने लगे। ब्रेकिंग न्यूज के टिकर चल पड़े। हाईवे पर रिश्वतखोरी का भंडाफोड़, महिला अधिकारी की अंडरकवर कार्रवाई। आर्या बस के पास खड़ी थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में जीत की चमक थी। धूप अब भी तेज थी, लेकिन माहौल बदल चुका था। सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारी राहुल वर्मा आगे आए। उनके हाथ में रिकॉर्डिंग डिवाइस और फाइलों का बंडल था। इन सभी पुलिस कर्मियों की हरकत रिकॉर्ड की गई है। रिश्वत मांगने से लेकर महिलाओं को धमकाने को देखकर ये सब गलत है। हेलो। थैंक यू इंस्पेक्टर, द मिशन इज कंप्लीट। आर्या ने बस थैंक यू एक बार इंस्पेक्टर, पीछे मुड़कर द मिशन देखा। इज कंप्लीट। बस के यात्री चुपचाप खड़े थे। उनकी आंखों में पहली बार भरोसा नजर आ रहा था। 2 हफ्ते बाद जिला अदालत में सुनवाई का दिन था। कोर्ट रूम में भारी भीड़ जमा थी। पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता और आम ड्राइवर भी मौजूद थे। चारों पुलिस वाले अब कटघरे में खड़े थे, सिर झुके हुए, नजरें जमीन पर। जिस घमंड से वो हाईवे पर खड़े रहते थे, आज उसका नामो निशान नहीं था। आर्या को गवाह के तौर पर बुलाया गया। उसने सादी पोशाक पहनी थी, सफेद कुर्ता और नीली जीन्स, लेकिन उसकी मौजूदगी ही अदालत में एक अलग प्रभाव डाल रही थी। जज ने फाइल पलटते हुए कहा, डीएसपी आर्या मालिक, आपके द्वारा पेश किए गए सबूत इस मामले को बहुत मजबूत बनाते हैं, लेकिन अदालत आपकी पूरी कहानी सुनना चाहती है। महोदय, मैंने बस ड्राइवर बनकर उस चेक पोस्ट पर अंडरकवर ऑपरेशन चलाया। मैं पहले से जानकारी थी कि वहां रिश्वतखोरी का संगठित नेटवर्क का सक्रिय है, या पुलिसकर्मी सिर्फ पैसे नहीं मांगते थे, बागी उखाड़िए, बल्कि ड्राइवर को डराते थे, खासकर महिलाओं को निशाना बने थे। बाल्की ड्राइवर को डराते थे, खासकर महिलाओं को निशाना बनाते थे। मुझे खुलेआम धमकाया गया, मेरी बस जब्त करने की बात कही गई, मेरे खिलाफ झूठे नियम बनाए गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक महिला थी। लेकिन उनके हर शब्द, हर धमकी मेरे छिपे हुए रिकॉर्डिंग डिवाइस में कैद हो गई। उसने टेबल पर रखे सबूतों की तरफ इशारा किया। ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो फुटेज और यात्रियों के बयान। प्रोसिक्यूटर ने अदालत में ऑडियो लड़की होकर बस चला रही है, 5000 रुपए दे वरना गाड़ी जब्त कर देंगे। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। इसके बाद दूसरी रिकॉर्डिंग औरत चली। को सड़क पर नहीं, घर में रहना चाहिए। ये आवाज सुनते ही जज का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने आरोपियों की तरफ देखा। चारों पुलिस वालों की गर्दन और झुक गई। बचाव पक्ष के वकील ने खड़े होकर कहा, महोदय, मेरे मुवक्किल को हंसाया गया है, यह एक साजिश है। जज ने उसे बीच में ही रोक दिया। सबूत इतने साफ हैं कि आपकी दलीलें टिक नहीं सकती। अदालत को गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए। आर्या ने अपनी गवाही पूरी करते हुए कहा, महोदय, यह मामला सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, यह उन सैकड़ों ड्राइवर की कहानी है जो रोज रोज ऐसे चेकपोस्ट से गुजारते हैं। ये उन महिलाओं की लड़ाई है जिन्हें सादक पर ताने सुनने पड़ते हैं। अगर ये किस मजबत है तो इसलिए क्योंकि हमने भ्रष्टाचार को सबूत के साथ पकड़ा। जज कुछ पल चुप रहे, फिर उन्होंने फैसला सुनाया। चारों पुलिसकर्मी को 7 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना। साथ ही इस प्योर नेटवर्क की गहराई से जांच सीबीआई को सौंपी जाती है। फैसले के बाद कोर्ट के बाहर लोग जमा हो गए। जैसे ही आर्या बाहर निकली, तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। एक बस ड्राइवर में आगे बढ़कर कहा, मैडम, आज आपने हमें आवाज दी है, अब हम डर के बिना सड़क पर चल सकेंगे। एक बुजुर्ग महिला ने आर्या का हाथ पकड़ लिया। बेटी, तुमने साबित कर दिया कि औरतें सिर्फ यात्री नहीं होती, वह रास्ता भी बदल सकती है। लड़की मुस्कुराई। हाईवे पर भ्रष्टाचार का यह सफर आज यही खत्म हुआ। आप सब जल्दी से वीडियो को लाइक और होप बाय स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें जल्दी एक और कहानी लेकर आएंगे। थैंक यू।